नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। 8 फरवरी वो दिन होगा जब पता चल जाएगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। आज का बड़ा सवाल ये है कि आखिर 27 सालों से भाजपा के लिए दिल्ली की सत्ता इतनी दूर क्यों है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित उत्तम है। हम आज इस विषय पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। रोहित, पहला तो यही है कि 27 साल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर है। क्या इस बार सत्ता का जो सुख है वो भारतीय जनता पार्टी भोग पाएगी, ये सवाल है इस बार। देखिए, अगर चुनावों देश भर में चुनावों की बात हो तो ऐसे में भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की चुनावों में किस्मत काफी ज्यादा चमकती है, चाहे वो हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव भी हमने देखे या फिर हिमाचल के हो। तो ऐसे में बीजेपी इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि जो सूखा है वो इस बार पूरी तरह से कवर कर लिया जाए। बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने अभी सिर्फ करीब एक लिस्ट जारी की है जिसमें 40 के करीब कैंडिडेट हैं लगातार। उसके बाद भी अब जब आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, उसके बाद अब बीजेपी द्वारा पूरी तरह से जो एक्टिवनेस है वो तेज कर दी गई है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जहां लगातार हर एक पूरे देश के राज्यों में बीजेपी कोशिश कर रही है और बीजेपी का लगातार जहां दबदबा देखा जा रहा है, अब ऐसे में बीजेपी चाह रही है कि दिल्ली वालों के दिल में बसा जाए। सबसे बड़ा इस बार जो भाजपा का दांवपेच है वो ये है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे हैं वहां के, दिल्ली की जनता जिसको सीधा कनेक्ट करती है जिन मुद्दों से, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। दिल्ली की गलियों की बात की जा रही है, दिल्ली की सड़कों की बात की जा रही है, दिल्ली की बसों की बात इस बार प्रधानमंत्री करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो देश के मुद्दे होते थे उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में दांव खेलना चाहा, लेकिन मोदी का जादू भी दिल्ली में नहीं चल पाया। सारे दांव पेच फेल हो गए और 6 बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आई। इस बार केजरीवाल के सामने एक सत्ता बचाने का, एक साख बचाने का एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या साख बचा पाएंगे या फिर नहीं। वहीं दूसरी बार कि 6 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, क्या इस बार वापसी कर पाएगी। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो लहर चल रही है, जिसे कहा जाता है सत्ता विरोधी लहर, उसको भुनाने की पूरी कोशिश इस बार भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। लेकिन कितनी इसमें सफल साबित हो पाएगी ये तो देखना होगा। हालांकि ये जरूर है कि पुरजोर कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से इस बार सत्ता का सुख चाहिए दिल्ली में, मतलब चाहिए। अब ऐसे में देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 70 विधानसभा सीटें हैं, हॉट सीटें इसमें 5 अगर अलग कर दी जाए तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार तो त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जहां लगातार 2013 में देखा गया था कि भाजपा ने तो जीत हासिल की थी, लेकिन जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस के पास कुल 8 सीटें आई थी, जो फिर आम आदमी पार्टी से गठजोड़ करके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और उसके बाद फिर गठबंधन टूट भी गया और उसके बाद फिर से 2 बार अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार है। लेकिन ऐसे में दिल्ली वालों के दिल में अब केजरीवाल बस तो चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं वो लगातार ठीक होने की कोशिश की जा रही है। तो शायद एक चेंज जनता चाहती है, वो चेंज चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, इन दोनों में से चांसेस हाई हैं और जो एक पार्टी बचेगी वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का वोट बैंक खाएगी। दिल्ली में केजरीवाल की अगर बात की जाए तो मुफ्त बिजली, जो कि मुफ्त शिक्षा और मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो निःशुल्क जनता को दी जा रही है। मुफ्त बिजली खासतौर पर सबसे बड़ा मुद्दा केजरीवाल का रहा, सबसे बड़ा दाव जिसको कह सकते हैं, जिसके चलते दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आई। इसका तोड़ अब भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल निकाल तो दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि झुग्गी झोंपड़ी में जितने भी दिल्ली वासी रह रहे हैं उनको पक्के मकान की व्यवस्था कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का यह दाव इस बार भारी पड़ सकता है केजरीवाल की इन निःशुल्क सुविधाओं पर। हालांकि फिर भी देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कुछ होता है। हरियाणा के अगर विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, जिसको भुनाने की कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन भुना नहीं पाई, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आ गई। अब इस बार दिल्ली में ऐसा है, सत्ता विरोधी लहर का फायदा
भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भी तो उठाएगी। कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है और पुरजोर तरीके से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं सभी कांग्रेस के नेता। तो कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी कि इस बार सत्ता पर फिर से काबिज हो जाए। शीला दीक्षित के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार में वे मुख्यमंत्री रही। उसके बाद केजरीवाल आए तो लगातार 3 बार केजरीवाल भी दिल्ली का नेतृत्व कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि 6 बार जो हारे हैं उसका सूखा खत्म किया जाए। वहीं कांग्रेस ये चाह रही है कि जो 15 साल पीछे राज किया उस राज को दोबारा से एक बार दोहराया जाए। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की तैयारियां इतनी तेज है कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। भाजपा ने सिर्फ एक ही लिस्ट जारी की है जिसमें 29 कैंडिडेट हैं और कांग्रेस ने 48 कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। अब ऐसे में बीते साल आपको ले चलते हैं, साल 2024 की बात की जाए तो दिल्ली में 3 बड़ी हलचल हुई थी। डिंपल देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, 176 दिनों के बाद वापस आते हैं। दूसरी बड़ी हलचल 17 सितंबर का वो दिन था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं। तो उसके बाद तीसरी बड़ी हलचल अरविंद केजरीवाल के तुरंत इस्तीफे के बाद सीएम आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन जाती है। और कालकाजी सीट से की बात की जाए तो कालकाजी सीट एक बहुत बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है और ऐसे में इसमें सीएम आतिशी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। भाजपा के प्रत्याशी की बात की जाए तो बिदुड़ी हैं और ऐसे में आपको बता दें कांग्रेस के प्रत्याशी अलका लांबा है। तीनों के बीच काफी टक्कर है और नई दिल्ली की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल वहां पे लगातार उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी से हैं। जिनको कड़ी टक्कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा एक ऐसे कैंडिडेट यहां पर उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिनको काफी मजबूत कहा जा रहा है। प्रवेश वर्मा कड़ी टक्कर यहां पर नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को देते इस बार नजर आएंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी। हालांकि सारे रास्ते भारतीय जनता पार्टी खोज रही है। अमित शाह की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो दोनों डटे हुए हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों में किसी भी तरीके से प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए। एक ही सूची भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सार्वजनिक की है। इस सूची में कई दिग्गजों के नाम शामिल रहे। दूसरी ओर अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को सार्वजनिक कर दिया है। 70 सीटें हैं, 70 सीटों पर मतदान होगा 5 फरवरी को। एक ही चरण में दिल्ली में मतदान होने वाला है और 8 फरवरी को नतीजे सभी के सामने होंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो दांवपेच लगा रही है उससे ये लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है। लेकिन अगर थोड़ा भी कोई चांस कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के पास हुआ गठबंधन करने का और गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को हराने का, हालांकि इसके चांसेस बेहद कम है, लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं, तो इस बार भी हो सकता है कि सत्ता के सुख से भारतीय जनता पार्टी को दूर रहना पड़ेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी हर बार चाहे दिल्ली की बात हो तो बच रही है और ऐसे में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है बहुत ही एंड मूवमेंट में जाके हुआ है और ऐसे में दिल्ली में तो देखिए तस्वीरें साफ नहीं है कि किस तरह से गठबंधन किया जा सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी का देखिए गढ़ है दिल्ली और दिल्ली की बात की जाए तो फिलहाल ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि गठबंधन हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से 48 उम्मीदवारों की एक सूची भी जारी कर दी गई है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए 8 फरवरी का वो एक महादिन रहने वाला है, बड़ा दिन रहने वाला है, लेकिन उसको लेकर अभी कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में आ नहीं पा रही है। अगर दिल्ली की बात की जाए रोहित, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं पहले गठबंधन की भी बातें की जा रही थी। दिल्ली में चाह रही थी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर मजबूत थी। आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी, जिस तरीके से शायद कांग्रेस ने हरियाणा में किया। हरियाणा में मजबूत थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। इसी तरीके से कुछ दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसने कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढ निकाले हैं जिन मुद्दों पर जनता विश्वास कर सकती है, जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा वर्ग है जो झुग्गी झोंपड़ी में दिल्ली में रह रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है, सबसे बड़ी बात कहा जा सकता है इसको, कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां से केंद्र की राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी बेशक पूरे देश में राज कर रही है, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में सरकार ना बना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी और सबसे शर्म की बात है। इसीलिए
इस बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से जीत हासिल करें। हालांकि अधिकतर लोगों से जो बातचीत की जा रही है, जो सर्वे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतती भी नजर आ रही है फिलहाल। पर ऐसे में देखिए, लगातार जितने भी हमने विधानसभा लोकसभा चुनाव देखे, तो विधानसभा चुनाव हरियाणा का देखा तो वहां पे भाजपा के पास सीएम चेहरा था नायब सिंह सैनी। अगर हमने बीते सालों की बात की, हिमाचल में भी जयराम ठाकुर भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा था, लेकिन दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा अभी फिलहाल धुंधला नजर आ रहा है। और ऐसे में पीएम मोदी के सहारे ही मोदी मैजिक जो है वो हर जगह नहीं चल सकता, और खासतौर पर दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि राजधानी है। और ये भी है कि सियासत में कहीं पे भी जुकाम हो तो छींटें दिल्ली तक आती हैं। जाहिर तौर पर रोहित, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है, लड़ना चाह रही है। ये कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना जरूरी है। हालांकि दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी है, आम आदमी पार्टी में थोड़ा सा टकराव रहता है पद को लेकर, कुर्सी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा अनुशासन देखने को मिलता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चेहरे पर हाथ रख दे कि इस चेहरे को प्रधानमंत्री घोषित, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा, तो उसको प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यहाँ पर लड़ाई की जो खबरें होती है कम आती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आपसी मनमुटाव होता है वो बेहद कम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह, इन दिग्गज नेताओं के इशारे पर ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। मुख्यमंत्री जिसको बनाना होता है उसमें कोई कटाक्ष नहीं कर सकता है, और ऐसा ही हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में अगर देखा जाए तो लगातार ये कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तमाम तरह के नेता थे, तमाम बड़े नेता थे जो अड़चन बनकर राह में खड़े थे। अमित शाह खुद आए, अमित शाह ने अनाउंस किया नायब सिंह सैनी का नाम। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने अमित शाह के सामने अपनी जुबान खोली हो। जी बिल्कुल। ऐसे में दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट्स का भी जिक्र कर लेते हैं। 5 हॉट सीटें हैं, जंगपुरा सीट, नई दिल्ली सीट, गांधीनगर सीट और कालकाजी सीट। अब ऐसे में देखिए किस तरीके से नई दिल्ली का हमने आपको बता दिया, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, भाजपा से प्रवेश वर्मा है, कांग्रेस से संदीप दीक्षित, कड़ा मुकाबला है। और ऐसे ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को उतारा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और एक कांटे की टक्कर रहने वाली है। कालकाजी सीट की बात की जाए तो जैसे बताया, आतिशी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है, रमेश बिदुड़ी भाजपा के कैंडिडेट है और कांग्रेस से अलका लांबा है। जंगपुरा सीट की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, भाजपा से तरविंदर सिंह मारवाहा और कांग्रेस से फरहद सूरी। ऐसे में पटपड़गंज सीट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, भाजपा से रविंदर सिंह नेगी और कांग्रेस के अनिल कुमार। अब लास्ट सीट हाई प्रोफाइल सीट है, आपको बता रहे हैं। गांधीनगर सीट से नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, भाजपा से सरदार अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पे ऐलान नहीं किया गया है। कुछ सीटें हैं जहां लगातार बच रही हैं और ऐसे में ये भी भेद जानना जरूरी है कि देखिए कुछ सीटों पे अभी कांग्रेस और भाजपा ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। अब हालांकि आज इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस कर दी है, तो जाहिर तौर पर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और जल्द ही अब टिकटों का देखिए जो सीट्स हैं वो भी लगातार अनाउंस हो ही जाएंगी। दिल्ली में इस बार 3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने पकड़े हैं। पहला मुद्दा है सीएम का आवास, उसको शीश महल का अभियान रखा था, एक अभियान चलाया था, शीश महल नाम दिया गया था कि कितना खर्चा अरविंद केजरीवाल ने एक आवास पर कर डाला। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने वो ये है कि झुग्गी झोंपड़ी में जितनी भी जनता रह रही है, जितना भी वोट बैंक झुग्गी झोंपड़ी में है, उसको हथियाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। और तीसरा बड़ा मुद्दा दिल्ली का है यमुना में जो हालत बने हुए हैं। यमुना नदी बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। और तीसरा ये बड़ा मुद्दा इस बार भारतीय जनता ने पकड़ा है। और ये तीनों मुद्दों में से एक मुद्दा अगर हटा दिया जाए अरविंद केजरीवाल के आवास के मुद्दे को, तो 2 मुद्दे काफी मजबूत मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर ले, लेकिन फिलहाल दिल्ली अभी दूर है। ऐसे में पिछले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा पहले ये बयान दिया था जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे कि इस बार अगर फिर से आप हमें सत्ता में लाते हैं तो यमुना
शुद्ध हो जाएगी। लेकिन ऐसे में अब लगातार मुझे भाजपा के कुछ नेताओं के बयान लगातार दिमाग में आ रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को उसी यमुना में डुबकी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी छठ पूजा थी तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का वहां पे सामना करना पड़ा, जो झाग लगातार बनी हुई थी, जो प्रदूषण लगातार था। और ऐसे में लगातार दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर भी सवाल उठाया जाता है हर साल कि वो चाहे वो ग्रैब सिस्टम को देरी से लागू करना हो या फिर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर जो फैसिलिटी है, जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल दिल्ली में तो काफी ज्यादा खराब है। और तभी तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा खराब रहता है। अगर देखा जाए रोहित, तो यही एक मुद्दा था, मुफ्त बिजली पानी के अलावा यही एक मुद्दा था अरविंद केजरीवाल के पास कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यमुना नदी को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में यमुना की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो यही मुद्दे पकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने। महिलाओं को जो 2100 रुपए दे रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार, मुफ्त जो बिजली दे रही है, इनका निचोड़ निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने कि मुफ्त मकान देंगे। दूसरी तरफ यमुना की जो हालत खराब है वो तो सुधरी है नहीं। तो इस बार जनता किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को वोट देंगी, ये भी सवाल है। हालांकि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी फिर भी कुछ ना कुछ निकाल दे जोड़ तोड़कर, जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को फिर से वोट दिया जाए। लेकिन फिलहाल दिल्ली में मुश्किल नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई। वहीं कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती हुई इस बार नजर आएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डटे हुए हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में। जी, अब देखिए किस तरीके से रोजाना दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर आपके साथ यूं ही जुड़ेंगे, महत्वपूर्ण विषयों को कवर करेंगे, जो लगातार जनता के मुद्दे हैं वो भी हम आपके बीच रखेंगे। रोजाना आप सभी के सामने इसी दैनिक सवेरा के प्लेटफॉर्म पर रोजाना आपके साथ मिलते हैं। चुनावों में कौन आगे चल रहा होगा, कौन पीछे चल रहा होगा, सर्वे में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, तमाम मुद्दे आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।